आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत अच्छी खबर से, और अच्छी खबर की बड़ी मुश्किल से जान बची। 333 मुसाफिर आज श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उस वक़्त बाल बाल बचे जब श्रीनगर के हवाई अड्डे से इंडिगो का तैयारा परवाज़ करने के लिए ऊपर उठा था कि फिसलन की वजह से साइडों की बर्फ़ में जा घुसा। श्रीनगर के हवाई अड्डे पे बाद दोपहर श्रीनगर से दिल्ली के लिए उड़ने वाली इंडिगो की परवाज़ में 333 मुसाफिर थे। हवाई अड्डे से जो ही ड्राइवर पायलट ने इस जहाज़ को उठाने की कोशिश की, उसी वक्त फिसलन हुई और ये जहाज़ सीधा साइड के किनारे की बर्फ़ में जा धंसा। अगरचे किसी बड़ी हादसे की कोई खबर नहीं है, जान सब की बची है, लेकिन इस सारे मामले को लेकर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर बड़ी परेशानी, बड़ी सूरत-ए-हाल कशीदा भी हुई और हवाई अड्डे के आसपास के इलाकों में भी इस खबर के साथ ही कुछ हालात कशीदा भी हुए। लेकिन अच्छी खबर रही और सभी मुसाफिरों को निकाल के दूसरे तैयारे में, खसूसी तैयारे में दिल्ली भी लिया गया, लेकिन सूरत-ए-हाल कशीदा थी। इरफान फाजिल पूरे पे नजर रखे हुए थे। क्या बता रहे हैं इरफान फाजिल? वादी कश्मीर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बात करें तो इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि ग्राउंड जीरो से पता चला है कि इंडिगो जहाज जो कि श्रीनगर से दिल्ली 6E225 फ्लाइट नंबर जो कि श्रीनगर से दिल्ली जा रहा था, जो ही ये जहाज टेक ऑफ की तरफ चला तो रनवे पर इस जहाज की फिसलन दिखाई दी और फिसलन के कारण की वजह से जहाज स्किड कर गया और साथ ही साथ जहाज जो है वो बर्फीले पहाड़ के साथ टकरा गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अभी पैसेंजर्स सेफ है मगर साथ ही साथ जहाज को नुकसान भी हुआ है। जिस तरीके से रात भर कोहरा और साथ ही साथ माइनस का पारा रहा तो कह सकते हैं रनवे पर कोई ना कोई खामी जरूर रही होगी, जिसकी वजह से जहाज का टायर फिसल के जी हां पहाड़ के साथ टकरा गया, जो कि बर्फीला पहाड़ है। अब जहाज में जितने भी पैसेंजर्स थे उन पैसेंजर्स को रोका गया है और फ्लाइट इस वक्त रनवे पर रुकी हुई है और साथ ही साथ जितने भी पैसेंजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। और मगर इस वक्त की खबर यही है कि जहाज़ का ख़ास तौर पे इंजन जो है कहीं ना कहीं जाम हो चुका है और ख़तरात ये थे कि शायद इंजन में आग भी लग सकती थी। फिलहाल वहाँ पर टीम पहुँच चुकी है और टीम इंजन का जायज़ा ले रही है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा क्या इस उड़ान को इजाज़त मिलेगी उड़ने की, मगर फिलहाल कह सकते हैं कि जमीनी सतह पर दहशत को लेकर बात करें तो इस वक्त सारे मुसाफिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काफी ज्यादा परेशान हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्राउंड जीरो कश्मीर। शुक्रिया इरफान फाजिल। इरफान बता रहे थे कि श्रीनगर के हवाई अड्डे से 333 मुसाफिर लेके इंडिगो की परवाज़ फिसल गई और यूं कहें तो रनवे के किनारे पे जा लगी। जान बची सबकी, खैर आफियत रही सबकी, लेकिन हालात कशीदा भी हुए। लेकिन एक और अच्छी खबर बताते चले, और अच्छी खबर आपको बताएं, कोविड के हवाले से जो खतरात थे, जो डर था, उनका मुकाबला करने के लिए वैक्सीन तैयार हो चुका है। 16 जनवरी से पूरे मुल्क में ये वैक्सीन आम लोगों को लगाया जाएगा और उसी हवाले से जम्मू कश्मीर में भी पिछले कई दिनों से सरकार ड्राई रन कर रही थी। आज बाद दोपहर ये वैक्सीन, खसूसी वैक्सीन श्रीनगर भी पहुंचाई गई और श्रीनगर में भी बाज़ाब्ता तौर पे, वादी कश्मीर में भी बाज़ाब्ता तौर पे 16 तारीख से लोगों को ये वैक्सीन लगाया जाएगा। पहले मरहले में ये वैक्सीन महकमे सेहत के मुलाजमीन को लगाया जाएगा और उसके बाद ये आम लोगों को दिया जाएगा। और श्रीनगर से लेकर वादी के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने के लिए इस वैक्सीन को खसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। ज़रूरत पड़ी तो हवाई सर्विस का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसी सूरत-ए-हाल के हवाले से खबर अच्छी है। मुबारक है कि ये वैक्सीन आ गया हमारे पास। आज हमारे पास 22 से 1.5 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचा। हमारे जो है साहब यहाँ पे जो इसको रिसीव किया, ये कोशिश कर रहे हैं और इसमें से 79,000 जो है 79,000 में आपको 60,000 जो है वो है रजिस्टर और इसमें ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन मिलेगी और जिन लोगों का नाम इसमें जो अपना हमारा जो इसका प्रोजेक्ट जो है तो वहाँ पे जाके अपने जहाँ पे इसके सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके अपना कोविन को चेक करें, उनका नाम ऑन कर देगा और अकॉर्डिंगली वहाँ पे वैक्सीन करके वैक्सीनेट। वाट अबाउट पार्क लग जाएगा जहाँ पे अभी भी स्नोफॉल बहुत सारा, वहाँ पर हमने एलिमेंट किया जैसे आपका जो रोज है, तुलेल है, आपका सुपारा में मच्छल है और आपका जो है संगार है, केरन है,
इन सब एरियाज में जो है हम करेंगे कि ये सर इसकी वजह से सर आफ्टर 16 से स्टार्ट 79,000 आपको नहीं लगता सर एक काम है? नहीं ऐसा रखेंगे तो कंटिन्यूस कर रहे, अगर सारा इकट्ठा आएगा रखेंगे भी कहाँ, तो हर चीज रहती बीज जो यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके साथ उसमें से हमको मिलता रहेगा, जो भी होगा हमारे जैसा मिलता है अकॉर्डिंगली चीज को। चलिए, ये अच्छी खबर, लेकिन एक और अच्छी खबर नहीं है, वो है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा केला मोड़ के पुल के गिरने की वजह से, धंसने की वजह से पिछले 4 दिनों से बंद है। और उसके बाद जहां इंतज़ामिया ने बताया था कि 5 से 6 दिन लगेंगे, अब बताया जा रहा है कि लगभग 10 दिन अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा और 10 दिन के बाद ही ये शाहरा थ्रू हो पाएगी। इस शाहरा पर काम जारी है, इंतज़ामिया काम कर रही है उस सूरत हाल पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मौसम का मिजाज बदला सा है और यूं देरी भी हो रही है और उस पर कड़ाके की ठंड भी है। और देरी और कड़ाके की ठंड के बीच में रामबन और बानिहाल के नौजवान मुकामी लोग जिस जान फिशानी से यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं वो भी काबिल तारीफ़ है। माना जा रहा है कि यहाँ पे जहाँ ऐसी सूरत हाल के दौरान अक्सर लोग अपने घरों के दरवाजे भी खोल देते हैं, वहीं अब इस सूरत हाल के दौरान कुछ मुसाफिर तो जम्मू से श्रीनगर की तरफ आते हैं, खसूसी मजबूरी के आलम में उनकी हमदर्दी, उनकी मदद भी करने के लिए रामबन और बानिहाल के नौजवान आगे आ रहे हैं। आरिफ वहीद मेरे साथी फोन लाइन पे मौजूद हैं। आरिफ, बानिहाल और रामबन के नौजवानों ने अक्सर इस तरह के कारनामे अंजाम दिए हैं, लोगों की खिदमत अंजाम दी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? केला मोड़ का पुल गिर चुका है, बताया जाता है कि लगभग 10 दिन अभी और लगेंगे। सूरत हाल क्या है? नौजवान वहाँ के किस तरह से रोल अदा करें और इंतज़ामिया क्या कर रही है, किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है? जी बिल्कुल सनम सर, देखिए एक जिंदा मिसाल हम ये कह सकते हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। कल जब शाम को जो है यहाँ के बानिहाल के मकामी बानिहाल वॉलंटियर एनजीओ को जब खबर मिली कि केला मोड़ से जो है एक बॉडी आ रही है, उन्होंने वहां पे वेट किया। बानिहाल से एम्बुलेंस जो है एक प्राइवेट कंपनी से ली और उसके बाद जो बानिहाल वॉलंटियर्स और रामबन से जो सिविल सिक्योरिटी की एक टीम है, ज्वाइंटली जो है जो पुलवामा के एक शख्स जो है जिनकी उम्र तकरीबन 64 साल थी, सईद मुस्तफा, उनकी बॉडी को जो है पूरी तरह से बड़े इज्जत और एहतराम के साथ जो है उसको ट्रांसशिप करवाया बेड पे बिठा के, और उसके बाद जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ की एनजीओ ने जो है उसको पुलवामा तक पहुंचाया। उसके बाद जो है दूसरे एक शख्स की जो है मौत हो गई थी जो कि अनंतनाग जिला से थे, और उसकी भी बॉडी जो है रेस्क्यू करके वहां से, चूंकि वो इलाका जो है वहां पे ब्रिज के साथ में जो है वो रास्ता भी जो है अनइवन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्लोज कोऑर्डिनेशन जो है इन एनजीओ का देखने को मिला। उसको भी जो है तवेरा में बिठा के जो है फिर उनको घर पहुंचाया गया। और उसके बाद एक अस्थमा पेशेंट, उसको भी जो है वहां से जो है उनने कैरी किया। यानी ये एक बड़ा अच्छा इंसानियत की जिंदा मिसाल जो है बानिहाल वॉलंटियर्स और जो सिविल सिक्योरिटी रामसू, यानी जितने भी एनजीओ है वो इस वक्त राहत का काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा उनको हाथ बटा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सूरत हाल अभी भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अगर कहें तो सूरत हाल अभी भी इंतहाई बुरी है। देखिए, बिल्कुल सूरत हाल बड़ी बुरी है और आपने ये भी बताया और आप शायद ये भी जानते होंगे कि इंतजामिया बता रही है अभी 10 से 15 दिन और लगेंगे। क्या वाकई में 10 से 15 दिन इस शाहरा को ठीक करने में लगेंगे? जी बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से इंतजामिया जो है ये जो पहले 72 घंटे का टारगेट, उसके बाद जो है 5 दिन का टारगेट, और आज जो आलम सुबह जो अपडेट आ गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इसमें 10 से 15 रोज लग सकते हैं जो उस ब्रिज के एवेंटमेंट या बाकी जो है फॉर्मेलिटीज उसको कंप्लीशन में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ आज हम देख रहे हैं कि उसके साथ में इंतजामिया ने ये कहा कि एक जो झूला ब्रिज टाइप का जिसमें कि छोटी गाड़ियों के लिए जो है हो सकता है कि कोई जल्दी में कोई इसको इनिशिएटिव लिया जाएगा। हम देख रहे हैं कि काजीगुंड साइड से भी कुछ बीआरओ की जो गाड़ियां हैं उनमें वो जो है वो स्टील वाला जो कुछ सामान जो ब्रिज में लगता है वो जाती हुई जो है केला मोड़ की तरफ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक डीएसपी के साथ या जो हुकाम है उनके साथ बात हुई कि ये वो गाड़ियां हैं जो वहां पे ब्रिज का मटेरियल ले रहे हैं, ताकि साइड से जो है एक ब्रिज जो है तैयार किया जाए, ताकि छोटी गाड़ियों को जो है कहीं ना कहीं जो दरमांदा है जिनको 15 दिन का टारगेट फिलहाल हाईवे को रेस्टोर होने में दिया गया है, तो एक अल्टरनेट निकालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये कितने समय तक तैयार होता है, लेकिन फिलहाल जो इंतजामिया का टारगेट है कि 10 से 15 रोज जो है यहाँ पर इस ब्रिज को मुकम्मल करने में लग सकते हैं। ऐसे में बीच में जो मौसम के मिजाज भी बिगड़ सकते हैं जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहें तो परेशानी पूरी यूटी के लिए जो है यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल परेशानी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जानना चाहेंगे कुछ मुसाफिर फंसे तो नहीं है,
कुछ लोग आने जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्या सिचुएशन है इस वक्त? मुसाफिर अगर फंसे तो उनको निकाला जा चुका है या अभी नहीं? ये सिचुएशन क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल सर, जो पिछले कई रोज से वादी कश्मीर से जो कुछ लोग थे, चूंकि चिलई कलान बहुत ज्यादा मतलब अपने शबाब पर है, वादी में तो ज्यादा ही इस ठंड का असर देखने को मिल रहा है, तो कुछ लोग जो है 1 महीना के लिए 1.5 महीना के लिए जो जम्मू जाने की कोशिश में होते हैं, जो पिछले 2-3 रोज से हम देख रहे हैं जिनको पर्सनल गाड़ियां हैं, उन्होंने एक दिन वेट किया कि शायद हो सकता है कौमी शहरा रेस्टोर हो जाए, लेकिन जब उन्हें फिर यहाँ पे इंतजामिया की तरफ जो डायरेक्शन दी गई तो उसके बाद उन्हें गाड़ियां वापस ही टुवर्ड्स कश्मीर जो है वो ले गए। और जो कुछ जम्मू जाना चाहते हैं, जो यहाँ से कुछ लोग हैं, कुछ दिल्ली के कुछ पैसेंजर्स है, उनके साथ जो मेरी बात हुई, वो तो मजबूर है कि उनको बानीहाल में ही अपनी गाड़ियां पार्किंग करनी पड़ रही है, क्योंकि वो बिना गाड़ी के अपने जो उनकी पर्सनल गाड़ियां जा नहीं सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अभी रुके हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये केला मोड़ में कोई अल्टरनेट निकाला जाएगा और उसके बाद है वो अपने बिल्कुल वही हमारे पास कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ लोग पैदल पहुंचते हैं, रामबन से केला मोड़ तक पहुंचते हैं, फिर वहां से पैदल सफर करते हैं और पुल के उस तरफ से उन्हें ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। क्या ऐसा कुछ है उधर पुल के उस तरफ या इस तरफ कहीं ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी है लोगों के लिए जो उनकी मजबूरी हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रामबन के आदेश पे जो है यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जब ब्रिज कोलैप्स हो गया कि यहाँ कोई जो टेम्पो ट्रेवलर्स है, इसके साथ में कुछ मिनी बस जो है शुरू से ही लगाई गई, ताकि जो वैली से कुछ पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको कहीं दिक्कत ना हो, वो वहां तक केला मोड़ ब्रिज तक जाए और उसके बाद ट्रांसशिप के जरिए वो टुवर्ड्स जम्मू जा सकते हैं। इस तरह से जो वहां से कुछ लोग आ रहे हैं, तो यहाँ इस बानियाल साइड जो है गाड़ियों का इंतजाम है, ताकि यहाँ पे बाकी गाड़ियों को फिलहाल चलने की इजाजत नहीं दी जा रही, चूंकि ताकि ट्रैफिक का मैस जो है फिलहाल न बने। और आज की डेट में जो ब्रिज का जो सामान लिया जा रहा है उस साइड में एक सेफ पैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो सूरत हाल साल 1947 जैसी जो है इस वक्त कौमी शाहरा पे, जहां पे ट्रेन भी बंद है, लोग कल की डेट में भी जो है उन्हें हंगामा किया कि कम से कम अगर इंतजामिया लोगों के लिए कुछ राहत का काम देना चाहती है तो एक ऑल्टरनेट है इस वक्त सरकार के पास। जो जम्मू से कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास पैसा उतना ज्यादा नहीं है, वो 20 रुपए की यूज में जो है वैली के मुख्तलिफ इलाकों में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में रेल हुकाम का मानना है कि उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको फैसला लेना है। अगर वो हरी झंडी दिखाते हैं तो बानिहाल बारामूला ट्रेन सर्विस भी चल सकती है। इंतजामिया के ऊपर जो है एक बर्डन थोड़ा सा जरूर कम हो सकता है, रिलीफ महसूस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद पूरी जानकारी के लिए। आरिफ बता रहे थे, और जिस तरह से आरिफ ने बताया कि वहाँ के नौजवानों ने अपने वॉलंटियर ग्रुप्स बनाए हैं, एनजीओज बनाई हैं, और जिस तरह कल जो अमवात हुई हैं जम्मू में उनकी डेड बॉडीज़ को लाने के लिए इकदाम उठाए वहाँ के नौजवान ने, वो काबिल तारीफ़ है। ख़बरें बताई जा रही हैं कि इन लोगों को कंधे पे उठा के वो वहाँ के नौजवान इस पुल को पार कराते हैं जहाँ से रोड ख़राब है, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट उस जगह तक पहुँचता है जहाँ केला मोड़ पुल है, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट उस साइड तक पहुंचता है, और बीच में ये सारा रास्ता जो है ये पैदल ही सफ़र करना पड़ता है। पैदल सफ़र करना पड़ता है कड़ाके की ठंड में, और कड़ाके की ठंड का अंदाज़ा आज रात को आपको हो ही गया होगा। पिछले 10 सालों की अब तक की सरद तरीन आज की रात थी, और आज की सरद तरीन रात के साथ साथ गुलमर्ग में दर्ज रात -10 से नीचे आ चुका है, और इस हवाले से पहलगाम में भी सूरत हाल ऐसी है, वादी लुलाब में भी कुछ ऐसा ही बताया जाता है, और यूं कहीं श्रीनगर से लेके खन्नबल से लेके खादनियार तक हर तरफ आज रात जो कड़ाके की ठंड थी उसने सबकी हड्डियों को सुखड़ा दिया था। हड्डियों को सुखड़ाने वाला ये सारा मामला, लेकिन महकमे मौसमियात के अहदेदार कहते हैं कि ऐसा कुछ नया नहीं है, ये मौसम इसी मिजाज का है, और इस मिजाज के मौसम में ऐसी हवाएं ऐसी ठंडी पड़ती ही रहती है। 2 दिन पहले हमने कहा था कि 19-20 के आसपास जो है थोड़ा सा इंडिकेशन है हमें क्लाउड्स कुछ आ रहे हैं, तो हम 1-2 दिन में क्लियर करेंगे आपको कि वेदर सिस्टम होगा कि नहीं 19-20 के आसपास। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से हमें कोई सिस्टम नहीं लग रहा है 20 तारीख तक, और वेदर पूरा ड्राई रहेगा। और इसी बीच जो है मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डीप हुआ है, -7.8 के आसपास आज यहाँ श्रीनगर में, इसी तरह पहलगाम में -11.2 और गुलमर्ग में -10 के आसपास। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले भी चलता आ रहा है। तो फिलहाल जो है मौसम जो बिल्कुल खुला रहेगा 20 तारीख तक, कोई वेदर सिस्टम नहीं है। ऐसे में मिनिमम टेम्परेचर जो है -5 to -7 के आसपास रहेंगे। कल थोड़ा सा क्लाउडी होगा वेदर, उसके कारण जो थोड़ा सा राहत मिल सकता है, बाकी ऐसे में कोई वेदर सिस्टम नहीं है 20 तारीख तक। मौसम ठंडे मिजाज का
और ये नया कुछ नहीं है, अभी और भी है, लेकिन आज मौसम का कुछ दिन को मिजाज बदला था। रात 8 बजे के बाद जो कड़ाके की ठंड सुबह 10 बजे तक थी, उसके बाद लगभग 11 बजे हल्की हल्की धूप श्रीनगर में भी दिखाई दी और उस धूप में किसी हद तक दर्जारात में आज दिन को तब्दीली आई थी। लेकिन माना जा रहा है कि आज की रात भी कड़ाके की ठंड होगी, क्योंकि अबर आलूदा आसमान जब होता है तो ठंड कम हो जाती है, लेकिन ऊपर बादल जब ना हो तो कड़ाके की ठंड हो ही जाती है। लेकिन इस ठंड के दौरान भी बहुत कुछ नया देखने को मिला। श्रीनगर में करगिल के बहुत से लोग फंसे हुए थे और श्रीनगर के साथ साथ करगिल में भी कश्मीर के बहुत से लोग फंसे हुए थे और जम्मू में भी कश्मीर के बहुत से करगिल के लोग फंसे थे और उन्हीं के लिए हवाई एयर सर्विसेज आज सामने आई। एयरफोर्स ने इकदाम उठाए और लगभग 70 से ज़ायद मुसाफिरों को आज करगिल से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू वगैरह अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए इकदाम उठाए। हमारे पास खबरें हैं कि करगिल से श्रीनगर के लिए 21 मुसाफिरों को आज लाया गया, जबकि श्रीनगर से करगिल के लिए 27 और करगिल से जम्मू के लिए भी 27 मुसाफिरों को एयर सर्विस ने अपने खसूसी हेलीकॉप्टरों में उठाया। एक अच्छा कदम एयर सर्विसेज का। लेकिन इस सारे के बीच में और भी खबरें हैं, मामलात और भी हैं। इस कड़ाके की ठंड में आप अंदाज़ा करिए, कोई शख्स रात को बाहर मुजाहरा करे तो बहुत ही मजबूरी के आलम में कर सकता है। ऐसे कोई आम हालात में कोई भी शख्स रात 6 बजे के बाद बाहर निकलना नहीं चाहता है। लेकिन ये मुजाहरा जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में हो रहा था। ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का मुजाहरा था और वाइल्ड लाइफ वार्डन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये बता रहे थे कि महकमे में इधर की बला उधर और उधर की बला इधर करने के साथ साथ इधर के कागजात उधर और उधर के कागजात इधर किए जाते हैं। और इस सारे के बीच में यहाँ तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा था। हम 450 लड़के हैं इस डिवीजन में कैजुअल लेबर, और इन्होंने पिक एंड चूज करके 16 लड़कों में इन्होंने लगभग 22 लड़कों में इन्होंने तकसीम किया है 80-80 हज़ार रुपया। इससे पहले भी इन्होंने मार्च में ऐसे ही एक मसला किया कि 3 लड़कों में तकसीम किया 80,000 रुपया और फिर वापस ले लिए। मुझे यह तो समझ नहीं आता, यहाँ तो वाइल्ड लाइफ वार्डन जो हमारा है उसको तो तनख्वाह की कमी है, वो गरीबों का खून भी चूस रहा है इस वक्त। अब आज लगभग 1 साल के बाद आज आ गए पैसे, तो इन्होंने पिक एंड चूज करके आज 16 लड़कों में तकसीम किया या 22 लड़कों में तकसीम किया। क्योंकि इससे पहले भी हमने एक ऐसे ही शोर उठाया था, तो फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने एक कमेटी बिठाई थी और उस कमेटी का भी रिपोर्ट 1 साल के बाद नहीं आया। और आज भी हमारे साथ हम ये चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने 80,000 रुपया इन लड़कों को डाला, इसी तरह हमको भी डालेंगे, क्योंकि हम 24 घंटे ड्यूटी देने वाले लड़के हैं। लोग मजबूरी के आलम में ही बाहर निकलते हैं, लेकिन इस मजबूरी के आलम में कोई और मजबूरियां हैं। बिजली महकमे की भी अपनी मजबूरी है, लोगों की भी अपनी मजबूरी है। बिजली महकमा कहता है कि इन हालात में बिजली के ट्रांसफार्मर आपके जल जाते हैं तो ख्याल रखिएगा, कम इस्तेमाल करिएगा, ज़रूरत जब बिजली का हो तभी इस्तेमाल कीजिएगा, अपने ट्रांसफार्मर्स पे ज़्यादा लोड नहीं डालिएगा। लेकिन नुंदरिश कॉलोनी के लोग कहते हैं कि जब ट्रांसफार्मर ही नहीं तो लोड कैसा डाला जाए। श्रीनगर की नुंदरिश कॉलोनी के लोग बता रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से उनके इलाके का ट्रांसफार्मर जला हुआ है और उसको उठाने के लिए महकमे बिजली कहीं नज़र नहीं आ रही है। ना ही उनका बिजली का ट्रांसफार्मर उठाया जा रहा है, ना ही उसे ठीक कराने की कोशिश की जा रही है, ना ही उसको रिप्लेस किया जा रहा है। ये नुंदरिश कॉलोनी, बिमना, श्रीनगर के लोग। लेकिन और भी मामला, बांडीपोरा के सदरकोट बाला के लोग भी नारेबाजी करे थे। सदरकोट बाला के लोगों का कहना है कि हमारे कुदरती वसाइल हैं और बांडीपोरा के आसपास में कुदरती वसाइल में खाने हैं, वो कुदरती वसाइल का बड़ा जरिया है। इलाके के लोग कहते हैं कि माजी बहुत पहले से उनके आबाब अजदाद से वो इस इलाके से पत्थर निकाला करते थे और वो पत्थर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाए जाते थे, हमाम लोगों के लगाए जाते थे, मकान और दुकान बनाए जाते थे उनके इलाके के पत्थरों से, और उनकी रोजी रोटी का वसीला भी हुआ करता था। लेकिन लगभग एक साल से सरकार ने उनकी इस खानकनी पर पाबंदी आयद कर दी गई है और जिसकी वजह से वह दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। ये गाँव बड़ा गरीब गाँव है, हम दिन में काम करते हैं, शाम को खाते हैं। वी आर ऑल हियर हैंड टू माउथ। तो ये इसको बैन की गई तो मुझे डर लग रहा है हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। तो हमने इस स्टूडेंट क्योरी के जो हम सारे बंदे इस पे काम कर रहे थे, हमने बैंक से फाइनेंस भी लिया था, हमने
ट्रांसपोर्ट अपना बनाया था, तो उसकी वजह से हमें ये डर लग रहा है कि हमारी गाड़ियां भी न जब्त हो जाए, कि बैंक हमें ये डर लग रहा है कि हमारे ट्रांसपोर्ट को अब बैंक ना ले जाए वापस। तो हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना रोजगार, हम हक मांग रहे हैं, अपना रोजगार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। इस पॉलिसी से 50,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे कश्मीर में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ऑलरेडी बेरोजगारी है। जो यहाँ पे नौजवान है, पढ़े लिखे, आई एम ऑलरेडी एजुकेटेड यूथ, मैं भी पीजी डिग्री होल्डर हूँ। तो यहाँ पे जो जितने भी नौजवान हैं उन्होंने डिग्रियां की हैं और यही बड़ी मुद्दत से ये काम कर रहे हैं, 150 साल से ये काम कर रहे हैं। हम तो बाज़ाब्ता रॉयल्टी काटते थे, परमिट काटते थे, अब कैसे हम इलीगल काम कर रहे हैं? हमें ये बात समझ नहीं आ रही है, हम कैसे इलीगल काम कर रहे हैं। ये बांडीपोरा के सुद्रकूट के लोग, लेकिन आपको बताते चलें इस बर्फबारी के दौरान बहुत कुछ देखने को मिला है। इस बर्फबारी के दौरान अगर कहीं काम करने देखा गया तो वो कैजुअल और डेली वेजर मुलाजमीन को ही करते हुए देखा गया। परमानेंट मुलाजमीन के हवाले से अक्सर जगहों से यही खबर आई कि उन्हें तो कोई डर नहीं है, वो कैसे खंबे पे चढ़ते, बिजली की तार सीधी करते, वो कैसे बिजली की पानी की पाइप को ठीक करते, क्योंकि ठंड थी और वो ऐसा नहीं कर सकते थे। और यूँ हर जगह पे कैजुअल और डेली वेजर ने किया। स्टेट सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से लेके हमारे पीएचई डिपार्टमेंट ने जिस तरह से काम किया वो काबिल तारीफ़ है। बिजली डिपार्टमेंट ने जिस तरह से काम किया है वो भी काबिल तारीफ़ है। और उसके साथ साथ हमारे SRTC ने जिस तरह से काम किया है वो भी काबिल तारीफ है। इन हालात के दौरान जहां सरकार को जरूरत पड़ी SRTC के ड्राइवर की ड्यूटी लगा दी गई, लेकिन जहां कैजुअल डेलीवेजर कहते हैं कि उनकी तनख्वाहें काफ़ी वक्त से रुकी पड़ी हैं, वहीं SRTC के मुलाजमीन भी कहते हैं कि सरकार के सामने एक और मामला उनका है और ये मामला है कि उनकी 6 महीने से तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई हैं और तनख्वाहें वागुजार न करने की वजह से उन्हें हर वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये SRTC के मुलाजमीन की बात, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि किसानों की बात आप सबको याद ही होगी, मालूम भी होगा। लगभग 6 महीने के आसपास दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हुए इन किसानों के लिए कल सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत की पैगाम भी लाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार को फटकार भी सुनाई है। और इसी मामले को लेकर बारामूला में भी ताजर और इस शोबे से वाबस्ता लोगों ने आज नारेबाजी की और किसानों के साथ यकजहती का ऐलान करते हुए बताया कि सरकार को अपने कवानीन जो हैं वापस फौरन लिए जाने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूसली जो इन्होंने पार्लियामेंट है जो एक किसान विरोधी लॉ पास किया है उसका जो एजुटेशन चाहे उसका भरपूर हम साथ देते हैं। अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्टे दिया हुआ है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने 4 कमेटी बनाई है, लेकिन वो आज तक अगर आप उन 4 आदमियों का देखें वो इसके फेवर में बात करते थे। इसका मतलब है कहीं ये ऐसा नहीं कि एक धोखा हो रहा है, क्योंकि ये 4 आदमी इसका रिपोर्ट इसका मतलब यही देते जो इससे पहले इन्होंने अखबारों में दिया था। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस बिल को वापस लिया जाए जो कि फार्मर्स के हक में होगा और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक ऐसा बहुत बड़ा धोखा इनके साथ ऐसा हो रहा है। बारामूला में ताजर और किसानों के साथ यकजहती का ऐलान, लेकिन बारामूला की ये ताजर जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर भी नाला दिखाई दे रहे थे। और यहाँ भी बताया जा रहा था कि मुतबादिल रस्तों में मुगल रोड भी है और अगर मुगल शाहरा बंद खोली जा सकती है, उस पर काम किया जा सकता है, तो कश्मीर को नेशनल हाईवे के बंद होने के बाद जो परेशानी होती है वो नहीं होगी। देखेंगे हमारी जो गाड़ियाँ पिछले 10 दिनों से वहाँ पे डिटेन है और जो माल है वहाँ बिल्कुल पड़ा ऐसे ये ठंडी में पड़ा हुआ है माल है, बिल्कुल वो ख़राब हो जाएगा। और अभी जो मैसेज आ रही गवर्नमेंट की तरफ से कि और 10 दिन लग जाएंगे, दैट मीन्स कि 10 दिन के बाद भी पता नहीं कि हमारी गाड़ियों को छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। गुजारिश करते हैं कि अभी जो पोजीशन है पुल वहाँ पे टूटा हुआ है वो अभी खुद ये बोल रहे हैं कि 10 दिन लग जाएंगे, उसके बाद भी पता नहीं, प्रेडिक्शन है कि 20 तारीख को और बर्फबारी हो जाए। दैट मीन्स कि अभी हमारी को पता नहीं कि हमारी गाड़ियाँ कब पास हो जाए। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि मुगल रोड से बर्फ हटाया जाए और हमारी गाड़ियों को मुगल रोड से थ्रू। कश्मीर को परेशानी नहीं होगी ये बता रहे थे बारामूला के ताजर, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि इस शाहरा के बंद होने की वजह से कश्मीरियों को परेशानियां होती रहती है। बाज़ार महंगा हो चुका है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, नाजायज़ मुनाफाखोर अपना काम कर रहे हैं और नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हुए हालात और वाक़ात के दौरान लोगों को मसाइल के अंबार में खड़ा कर ही देते हैं। बाज़ार की एक झलक क्या सूरत हाल है बाज़ार में।
हर बार जब भी यहाँ पे सर्दियाँ आती हैं तो नेशनल हाईवे बंद होता है, तो नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो यहाँ की रेट्स पे पड़ता है। जैसे ही नेशनल हाईवे बंद हो जाता है तो जो रेट्स है चीज़ों की जो आम लोगों की ज़िंदगी में रोज़ इस्तेमाल होती है उनकी रेट्स हाई हो जाती है। अब देखिए, आप पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड चला रहे हैं कि भाई मीट वाले मीट ज़्यादा बेच रहे हैं, रेट्स बेच रहे हैं। क्या खाली कश्मीरी लोग मीट खाते हैं? क्या सब्जियों की रेट चेक नहीं करनी चाहिए? क्या जो एक कस्टम यहाँ पे एक रिवाज है विंटर्स में ड्राई वेजिटेबल्स, क्या उनकी रेट चेक नहीं होनी चाहिए? क्या पेट्रोल का रेट चेक नहीं होना चाहिए? ओवरऑल जो नेशनल हाईवे का इम्पैक्ट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ की जो रेट्स पे पड़ता है, मार्केट की रेट्स हाई हो जाती है। सरकार को ये करना चाहिए, क्योंकि बस उनको एक ईद से एक दिन पहले नहीं निकलना चाहिए अपनी जेबें गर्म करने के लिए। उनको इस मौके पे सड़कों पे होना चाहिए। जब भी नेशनल हाईवे बंद होता है तो रेट्स क्यों हाई होती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जो आम लोग हैं चैन की सांस ले और जखीरा अंदोजी को इससे रोका जा सकता है। हमेशा लूख मुश्किलात सामना करान कि लिहाजा दरजुक इंसदाद गो ये तो खास कर ये पता दुकानदार हजरात इन तह मार्केट चेकिंग का आसान ये यम सात फेरान करान आसान वुचान ये अफसर। हाँ, शाम बड़ी दावे से बोलते हैं कि अस सन स्कार्ड नान स्कार्ड चेक करान वह हसा गई लुख यह कुछ मसल अगर तम सरकारी अफसर पान बेस बदल नान तम वुचान पाने तम कत लुकन हूँ रिपोर्ट हासिल कर, वो भी नहीं करते हैं। तक बसान शायद तम हिस्सेदार आसान लुकन पे अमुक इंसदाद ये कि सरकारी एजेंसी युस अफसर या तम स मातहत गवर्नमेंट नश तनख्वाह निवान तम एजेंसी गए इन टाइमन पे जानित मानित जांच कर पब्लिक हालत वुचिन तो ताकि मार्केट हे तम स्वभाव से बहाल हो आउटसाइड जो वेंडर्स है उनके पास। हाँ, लेकिन अभी उरूज पे है रेट सर। अगर हम सब्जी की बात करेंगे 80-90 रुपए कुछ केजीज में बिक जाता है, तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? तो मैं जनाब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कहूंगा। देखिए जी, हमारा तो जो रेट है वो तो हम अपना एक रेट है जो इसकी हम रोज अपने डिपार्टमेंट को देते हैं कि इतने का हम बेच रहे हैं, इतने का हमारा मार्केट में बिकना चाहिए। अगर अब उन्होंने रेट बढ़ा के बेच रहे हैं तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो उसको चेकअप करें कि क्यों इतना तेज रेट मार्केट में जा रहा है। कुछ वेंडर्स से हमने बात की, उनका कहना है कि हमें ऊपर से ही मतलब रेट आती महंगा मिलता है। नहीं, ये देखिए जी, देखिए ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मंडी का एक रेट जो है वो बिला नागा डिपार्टमेंट को जाता है। बाजार की एक झलक, लेकिन बाजार में इस हालत के दौरान बहुत कुछ जहां देखने को मिला वह इंतजामिया भी मुतहरिक दिखाई दी। वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों से इंतजामिया कहती है कि बर्फ़ हटाई जा चुकी है और बर्फ़ को हटाए जाने के लिए इकदाम उठाते हुए जहां बर्फ़ के हवाले से भरपूर इकदाम उठाए गए, वहीं साउथ कश्मीर के अनंतनाग में बताया जाता है कि बर्फ़ को अब सड़कों से हटाकर, किनारों से हटाकर दूर दूर जगहों तक भी लिया जाएगा। पहले दिन जो पहली नाइट को हमने डाक बंगल से लेके जंगलात मंडी तक कम से कम 800 टिपर स्नो जो वो हमने लिफ्ट किया। कल रात को हमने पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू किया, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने किया पूरी रातों रात, उसके बाद मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल से किया, उसके बाद शेरबाग से लाल चौक तक वाया राहत मस्जिद वो हमने उठाया, उसके बाद कुटवाल गली का हमने उठाया, उसके बाद कोर्ट रोड का हमने उठाया। ये सारी जगह जो है हम अभी स्नो जो है हम लिफ्ट करते हैं मशीनरी में। और ये स्नो कल रात को अगर हम ये 8 बजे शुरू हुआ था परसों रात को और कल सुबह तक वो चला। कल रात को हमने 6 बजे ही शुरू किया और आज सुबह के 6 बजे तक 12 घंटे हमने किया, जिसमें से हमने करीबन 2000 स्नो जो है वो लिफ्ट किया। लिफ्ट करके फिर हमने वो आगे डाला। आपको बताएं, देख रहे थे आप ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।